का खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कहा जाए कि मोबाइल की दुनिया और टेक्नोलॉजी की बात अगर करते हैं तो इतने सारे टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी में सर नुकसान होता है सर। इसके पीछे हमारा मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सर हम सारे लोग बेहतर तरीके से इसको और बेहतर तरीके से समझ सके सर कि रियली में ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इस प्रॉब्लम का सर आयुर्वेद के माध्यम से सॉल्यूशन क्या है सर। और ये अगर देखा जाए तो लगभग 60-70% में प्रॉब्लम है। इस तरह का ये प्रॉब्लम होता है कि शादी विवाह होने के बाद अक्सर आप देखते हैं कि 8 साल 10 साल तक लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। ये परिवार एक डोर में नहीं बन पाता, एक खुशी में नहीं बन पाता है। आज बहुत सारे रीजन है। तो ये एक इतने शानदार टॉपिक को सर रियली में आप आज दिए हैं और हम सारे लोगों को इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलने वाला है सर। रियली में हम सारे के सारे लोग एक्साइटेड है और मैं चाहूंगा कि एक बार सारे के सारे लोग जो भी हमारे मॉर्निंग की पाठशाला में क्रांतिकारी हैं, सारे के सारे लोग ब्रजेश सर का सर वेलकम करें, क्योंकि हमेशा हम लोगों को नई नई जानकारी अपडेट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से वो टॉपिक लाते हैं, कैसे वो टॉपिक लाते हैं, किस तरीके से हर एक चीज को समझ करके हम सारे लोगों को डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं, जिससे कि हम काम करने में हमें बहुत बेहतरीन हो रहा है, आसानी हो रहा है सर। तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग ब्रजेश सर का वेलकम करें सर। और आपका सर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर और वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आ रही है सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल आ रही है सर, स्क्रीन भी आ रही है सर और आवाज भी आ रही है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जिस तरह से प्रॉब्लम आती है उस तरीके से टॉपिक बनता है। हर एक आदमी हर चीज से जूझ रहा है, हर को अलग अलग परेशानियां हैं। तो इस तरीके से जो बात करेंगे हम मेन इनफर्टिलिटी की, मतलब जहां इनफर्टिलिटी की बात आती है, बाजपन की बात आती है, हिंदी में अगर बात करें बाजपन इसको बोलते हैं। तो ये वर्ड ही ऐसा है कि अगर कोई बोल दे बाजपन तो हमेशा से दिमाग जाता है लेडी के तरफ, औरत के तरफ, कि भाई वो इम्पोर्टेंट है, वो नहीं कर पा रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उन्हीं में कोई दोष है। लेकिन ये टॉपिक ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसको देखने से ही समझ में आ रहा है कि मेन इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जितना मेल प्रॉब्लम है उतना वोमेन को भी प्रॉब्लम है, दोनों बराबर है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप बोल दें कि उसमें दोष है, इसमें दोष है, तो ये केवल बोलने वाली बात है। मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि वो तुरंत जांच करके बता देगा कि किस में प्रॉब्लम है। लेकिन जनरली आज भी हम गाँव में रहते हैं, 80% लोग गाँव में रहते हैं। उनकी सोच उसी तरीके से है कि अगर शादी नहीं हो, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो औरत में ही, लेडी में ही प्रॉब्लम है। लोग दूसरी शादी करा देते हैं, तीसरी शादी करा देते हैं, और पता चलता है कि 2-3 शादी के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे एक हम मेरे को अभी एक स्टोरी याद आ जा रहा है, हम चाहेंगे आपको सुनाना इस चीज के बारे में। एक बार क्या होता है ना कि एक लेडी जो है, एक हस्बैंड है, एक डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को बहुत कम सुनाई देता है, डॉक्टर साहब इसको कुछ दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर बोले कि भाई आप वाइफ को लेके आइए, आप ऐसे बोलेंगे कि कुछ दवा दे दीजिए, मेरी वाइफ को कम सुनाई देता है, तो कैसे हो पाएगा। बोलता नहीं नहीं कुछ बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि कुछ लक्षण तो बताइए, वाइफ को कितना दूर से नहीं सुनाई देता है, कितना देर से नहीं सुनाई देता है, कहाँ तक है, क्या है, तो कुछ तो बताइएगा। तो बोले कि ठीक है, कल हम पता करके आएंगे कि वाइफ को कितने दूर का नहीं सुनाई देता है। तो पता चलता है कि वाइफ अंदर में किचन में खाना बना रही होती है। ये बाहर से चिल्लाते हैं, अरे सुनती हो किस चीज का सब्जी बना है। कोई आवाज नहीं आता। थोड़ा गेट के अंदर जाते हैं, फिर उसी तरीके से तेज चिल्लाते हैं, अरे भगवान किस चीज की सब्जी बनी है। फिर थोड़ा अंदर जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती है। धीरे 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 वो बहुत पास चले जाते हैं। यानी कि हस्बैंड को समझ में आ रहा था कि इसका बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर एक रूम में गया, फिर किचन में गया, और किचन में जा करके जोर से चिल्लाता है,
अरे कितनी देर से पूछ रहे हैं सब्जी किस चीज की बनी है, तो भाई बहुत तेज गुस्सा होकर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते 5 बार बोल चुके हैं कि बैगन की सब्जी बनी है। मनी प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम हस्बैंड में था। प्रॉब्लम था हस्बैंड को सुनाई नहीं देता था और वाइफ का इलाज कराने गया था। तो कहानी ये कहता है कि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग अपने दोष दूसरे पे देते हैं, अपनी दोष जानते हैं कि हाँ हम ठीक है, बाकी लोग दुनिया खराब है। तो प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, समझना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, पहले ये हम बताना चाहेंगे आपको कि ये बांझपन इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, किस कंडीशन को आप इनफर्टिलिटी बोलेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, शादीशुदा है, अगर कोई सावधानी नहीं ले रहे हैं, कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले रहे हैं, कोई उस तरह का कोई बिना सावधानी के साथ भी अगर साथ रह रहे हैं, और अगर उनके बच्चे 2-3 साल में नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या तो मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, जिसमें दोष देने की क्या बात है। बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो आराम से बात करके एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, वो पता कर लेगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। तो आपको पता है कि लेडी के अंदर एग होता है, हमारे अंदर मेल के अंदर स्पर्म होता है, और दोनों जब मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फिर बच्चे होते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है फीमेल के अंदर एग का प्रॉब्लम हो, अच्छे से अंडा नहीं बन रहा हो तो बाहर नहीं आ रहा हो, बाहर आ रहा होगा सरवाइव नहीं कर पा रहा हो, बहुत सारे कंडीशन है। ठीक उसी तरीके से मेल में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो स्पर्म होता है, हो सकता है स्पर्म सही समय पे नहीं निकल पाए, सही से उसकी मोटिलिटी नहीं है, सही से उसका ग्रोथ नहीं है। तो इसके ऊपर बात करेंगे आखिर मेल इनफर्टिलिटी किस तरीके से काम करता है और क्या है ये। तो अगर आप स्पर्म की बात करें, मेल में प्रॉब्लम क्या होता है स्पर्म का, मेल इनफर्टिलिटी जाना ही जाता है लो स्पर्म प्रोडक्शन से। यानी कि आपका जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन, जो बनावट है वो, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है, एब नॉर्मल है, उसका फंक्शन जो है नॉर्मल हो चुका है। अगर बन रहा है ठीक, तो सही तरीके से नहीं बन रहा है, या तो कहीं ब्लॉकेज है आपके टेस्टिस के अंदर। कहाँ बनता है? स्पर्म टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर बन रहा है, लेकिन वो सही तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा है, फ्लो उसका सही नहीं है, कहीं ब्लॉकेज है आपके कमर में, जांघों में। इस तरीके से अगर ब्लॉकेज भी होता है तो स्पर्म का डिलीवरी नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या हो सकता है? कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ इंजुरी हो सकता है, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल आपका सही नहीं है ये हो सकता है, और बहुत सारे हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं मेन इनफर्टिलिटी का। तो मेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि लो स्पर्म प्रोडक्शन है, एबनॉर्मल है, ब्लॉकेज है। ये क्या है, इन सब चीजों को देख करके आप अगर इस पे काम करें, इसका इलाज करें, इस पे बात करें, तो आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, तो इस तरीके से आपके स्पर्म की बनावट होती है। आप जब एक स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब आपका सीमेंट डिस्चार्ज होता है उसके अंदर स्पर्म होता है, और स्पर्म की बनावट इस तरीके से होती है, और काफी ये तेजी से घूमता है, मोबिलिटी इसको बोलते हैं। यानी कि ये जो बाहर का आप टिप्स देख रहे हैं, इसको कैप बोलते हैं। मिडिल पीस है, इसमें अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसका हेड है और ये इसका टेल है। अगर एबनॉर्मल स्पर्म है, जनरली देखा जाता है एबनॉर्मल स्पर्म में कि उसका टेल जो है मैल फॉर्म्ड होता है, यानी अच्छे से उसकी बनावट अच्छे से नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम मेल में क्या होता है कि स्पर्म ठीक निकल रहा है, लेकिन उसका पूंछ, उसका टेल जो है, जिसकी वजह से वो तैरता है अंदर, बड़ी तेजी से स्पीड में भागता है, वो सही से फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि आपका स्पर्म का काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की बनावट कम हो सकती है, डिफेक्टिव बन सकता है। सही तरीके से स्पर्म किस चीज से बनता है? मेन एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज होता है ताकि इसको एक ऊर्जा देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं बनावट में दिक्कत है,
कुछ न्यूट्रिशन में कमी है। तो मेन इनफर्टिलिटी का मेन रीजन यही है कि स्पर्म काउंट कम है, आपका सही से बन नहीं रहा है, और बन रहा है तो डिफेक्टिव बन रहा है, और बन रहा है तो सही समय पे वो निकल नहीं पा रहा है, ब्लॉकेज की वजह से कहीं रुक जा रहा है, वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, जब स्पर्म निकलता है तो बहुत तेजी से, मतलब बड़ी संख्या में निकलता है एक साथ, और उसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर स्पर्म होता है, जो सबसे ज्यादा उसके अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियस उसका ठीक है, उसका टेल ठीक है, उसकी पूंछें अच्छी हैं, और बहुत जल्दी स्विम करके जो एक तक पहुंच जाता है, मतलब लाखों स्पर्म में एक ऐसा स्पर्म होता है जो एक तक पहुंच पाता है। सोचिए कितना ये जटिल प्रोसेस है, भगवान ने किस तरीके से ये बनाया है कि पूरा साइंस, पूरा मेडिकल साइंस इसको पढ़ाई करता है। डॉक्टर पूरी जिंदगी पढ़ता है कि ये बना कैसे, फर्टिलाइज कैसे हो रहा है, एक कैसे टूटा, ब्रेक कैसे हुआ, फीटस में कैसे कन्वर्ट हुआ, बच्चे यूट्रस में कैसे, यानी कि एक बहुत बड़ा साइंस है ये, इतना आसान नहीं है। तो बस ये समझिए कि स्पर्म निकलता है और एक को जाके फर्टिलाइज करता है। अब इसमें प्रॉब्लम दोनों में हो सकता है एक का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो सकता है स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो। तो ये डायग्नोज करने से पता चल जाएगा। तो एक बार मेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से मिलिए। अगर डॉक्टर बोलता है कि मेल में प्रॉब्लम है तो मेल का इलाज करेंगे, अगर डॉक्टर बोलता है फीमेल में प्रॉब्लम है तो फीमेल का इलाज करेंगे। दुनिया में आज के डेट में मैक्सिमम बीमारियों का इलाज आ चुका है, घबराने की बात नहीं है, सही समय पे सही टाइम पे अगर किया जाए तो हो सकता है। अगर मेल की बात करें, कल हम लोगों ने फीमेल हेल्थ के ऊपर बात करी थी कि एक अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, कहीं ओवरी में सिस्ट है, कहीं इस तरह का ओवुलेशन समय पे नहीं आ रहा है, पीरियड समय पे नहीं हो रहा है, तो लेडीज में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, बीपी बड़ा हाई रहता है, तो वैसे लेडी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो कल बात हुई थी वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। मेल में अगर प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट सही नहीं है, मेन स्पर्म काउंट होता है कि स्पर्म की संख्या है लेकिन कम है, अच्छे से बन नहीं रहा है, तो उसका अगर हम इलाज करें तो बड़ी आसानी से आप बच्चे पा सकते हैं, इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है। तो ये इस तरीके से हमारा ये स्पर्म और एग का मिलन होने के बाद फीटस कन्वर्ट होता है। अब पुरुष बांझपन के कारण क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर में अगर हम थोड़ा बात करें सॉरी, तो आप देखेंगे शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है। राइट हैंड साइड की हम बात करें तो मेन रीजन क्या हो सकता है, क्या क्या इनफर्टिलिटी का रीजन है। तो सबसे पहले जो स्पर्म है उसका काउंट, संख्या कम हो सकता है। अल्कोहल का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। कुछ जन्मजात होती है इस तरीके का प्रॉब्लम, एबनॉर्मलिटीज, बॉर्न के हिसाब से ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। जब जब मेल पैदा होता है उसी समय उसके ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं जन्मजात असामान्यताएं, यानी कि जन्मजात ही कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंडोक्राइनल कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, एंडोक्राइनल का मतलब ये हुआ कि कहीं आपका ग्लैंड जो बना रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आनुवांशिक भी हो सकता है, यानी कि ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो स्पर्म है उसका स्पीड कम हो सकता है, शुक्राणुओं की गति का मतलब स्पर्म का स्पीड कम है। स्पीड कैसे कम हुआ, अगर उसकी पूंछें अच्छे से नहीं बनी है, यानी मैल फंक्शन जो हमने बोला था टेल, वो भी रीजन हो सकता है। वेरिकोसेल एक होता है जहां पे ब्लॉकेज हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, जहां से पेशाब आप डिस्चार्ज करते हैं वहां पे भी ब्लॉकेज होता है। तो वो एक छोटा सा ऑपरेशन करके उस ब्लॉकेज को ठीक किया सकता है या एक्सरसाइज से ठीक किया सकता है। तो वो भी, उस पर भी बात करेंगे। कोई इस तरह का संक्रमण है, कोई रोग लगा है, बहुत ज्यादा आप तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आज के डेट में। आज इनफर्टिलिटी का मेल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस। अब बहुत ज्यादा अगर आप तनाव में रहते हैं, बहुत काम का प्रेशर है, रात में 12, 1, 2 बजे तक काम करते हैं, तो फिर मूड नहीं होता, और स्ट्रेस में आने के बाद स्पर्म सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं होता और आप इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए।
जिसकी कोई दवा तो नहीं आती है। आप खुद अपने टेंशन को मैनेज कर सकते हैं, अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज लास्ट में, सिगरेट और शराब, कुछ लोग इसके आदी होते हैं। और रेगुलर अगर आप सिगरेट और शराब पीते हैं तो वैसे लोगों में स्पर्म काउंट कम होता है, इनफर्टिलिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत बड़ा रीजन है मोटापा। अगर आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है आपके इनफर्टिलिटी का। लक्षण क्या हो सकता है, ये तो कारण हो गया। इसका सिम्टम क्या है, कैसे जानेंगे कि मेन इनफर्टिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं? तो आपको यौन इच्छा की कमी होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम कम होगा, स्खलन में दिक्कत होगा, स्पर्म की मात्रा कम हो जाएगी, सांस संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। स्पर्म की संख्या मैंने बताई। अंडकोश में गांठ भी हो सकता है, जो टेस्टिस होता है जहां पे स्पर्म बनता है, अगर वहां पे भी गांठ है। देखिए, लेडीज में भी सिस्ट होता है और मेल में भी सिस्ट होता है, दोनों को सिस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर लेडीज का सिस्ट का प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन कल बताई गई थी। अगर मेल में सिस्ट का प्रॉब्लम है तो आज हम बात करेंगे कि उस गांठों को कैसे खोल सकते हैं, बिना ऑपरेशन का अपने ब्लॉकेज को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिस में अगर दर्द रहता है, सूजन रहता है, कभी कभी आपको चोट लग गई है प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई रीजन है, कई कारण है, और बहुत सारे कारण मिल करके कोई बीमारी का जड़ बनता है। आप एक रीजन खोजेंगे मेन इनफर्टिलिटी के बारे में, कोई एक रीजन खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे हमारा डाइजेशन वीक है, तो अगर हमारा पाचन क्रिया सही नहीं है तो उसमें कई कारण हो सकता है। हो सकता है आपका लीवर फंक्शन ठीक नहीं हो सकता है बाइल फॉर्मेशन अच्छा से नहीं हो सकता है डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक से सिक्रीट नहीं हो सकता है ठीक से सिक्रीट कर रहा हो तो इंसुलिन अच्छा से काम नहीं कर रहा। बड़े सारे रीजन हो सकते हैं आपके खराब डाइजेशन के। उसी तरीके से मेल इनफर्टिलिटी का कई कारण हो सकता है। इन कारणों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो मैंने आपके सामने रखा है। इसको धीरे 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 धीरे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इन मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम विथ टेस्टिकल्स, जहां पे आपका स्पर्म बनता है, टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है, हो सकता है वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो। जो ब्लॉकेज है, जो डक्ट आ रहा है, जैसे स्पर्म बन गया टेस्टिस में स्टोर रहता है, अब एक नली के द्वारा जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो बाहर निकलता है, और हो सकता है वो नली जाम हो गया हो, स्पर्म कैरी नहीं हो पा रहा हो। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस भी होता है। हो सकता है हार्मोन सही तरीके से नहीं बन रहा हो। कल हमने हार्मोन के लिए बात किया था कि हार्मोन किसी खाने में नहीं आता, वो डायरेक्ट आपके ग्लैंड से, कुछ ग्रंथियां होती हैं, उससे सिक्रीट होकर आपके ब्लड में आता है। और अगर मेरे ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, मेल में अलग हार्मोन होता है, फीमेल में अलग हार्मोन होता है, तो मेल वाला अगर हार्मोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आपको स्पर्म काउंट और सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी हार्मोनल प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हिस्ट्री में कभी आपको हाई फीवर आया है, मम्स हुआ है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। जेनेटिकल प्रॉब्लम तो है ही, और लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो तो है ही। जैसे रंजीत सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज के डेट में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हो रहा है 40 के बाद, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो होता है, उसका बहुत बड़ा रीजन आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉकेट में। और वो मोबाइल फोन से रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलता है, वो टावर से कनेक्टेड रहता है, और पॉकेट से सीधे आपके टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये बोलने से खत्म भी नहीं हो जाएगा। मैं बोल दूं कि आप मोबाइल मत रखिए तो कहाँ रखेंगे? क्या सोल्यूशन है उसका? अब हमेशा लेडी को तो बहुत अच्छा है, वो अपने पर्स में रख सकती हैं, लेकिन हम लोग कहाँ रखेंगे मोबाइल? हाँ, उसका तबीयत थोड़ा खराब है, तबीयत ठीक नहीं, रहेंगे तो बोल रहे। तो इस तरीके से सर लाइफ स्टाइल तो है ही,
लाइफ स्टाइल के मतलब खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, लेट नाइट तक जगना, सही तरीके से दिनचर्या नहीं होगा तो आप एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते हैं, प्रॉब्लम तो है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं मेन इनफर्टिलिटी की, तो फिर भी कई कारण हो सकते हैं, उस पर फिर से बात करेंगे एक बार कि क्या क्या सिम्टम, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। स्वेलिंग और पेन इन टेस्टिकल और पेनिस, पेनिस के अंदर आपका स्वेलिंग भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको पेन रहता है, और पेन रहेगा तो कभी भी आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। सीमेन में कभी कभी ब्लड आने लगता है, अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस समय ब्लड आता है आपके स्पर्म में, सीमेन में ब्लड आने का भी एक रीजन बहुत बड़ा है जो इनफर्टिलिटी का एक सिम्टम दिखाता है। जब आप पेशाब करते हैं उस समय भी, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उस समय पेनफुल इजाकुलेशन अगर होता है आपका, या पेन रहता है, तो भी एक इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। डिफिकल्टी इन इरेक्शन, इजाकुलेशन भी हो सकता है। कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक दो से ज्यादा पार्टनर रखते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इधर भी प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह उस तरीके से वो ट्रांसमिट करता है। और सीमेन का लो होना भी एक सिम्टम हो सकता है। कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। अर्ली डिटेक्शन रिजल्ट इन अर्ली सोल्यूशन, जितनी जल्दी हो सके अगर आप इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। एक बार जानिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझिए उन चीजों को। अगर आप प्रॉब्लम जान पा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम जान लें तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेल इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको सेक्सुअल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक किया सकता है। पेन और स्वेलिंग है, कहीं टेस्टिस के एरिया में लम्स बन गया है उसको भी ठीक किया सकता है। कोई रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है, कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि सांस फूलती है, तेज चलती है, जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों बोलता है वीक में कम से कम एक हेल्दी आदमी को 2 दिन इंटरकोर्स करना चाहिए, 1 से 2 दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कुछ ऐसा करिए 24 घंटे में जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट जल्दी से पंप करे। अगर पंप अच्छा होगा, हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, जब आप दौड़ते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब योगा करते हैं, तो क्या होता है हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का बीट बढ़ जाता है, यानी पंपिंग ज्यादा होता है। तो कहीं भी आर्टरीज में, कैपिलरीज में कहीं भी ब्लॉकेज है तो पंप ज्यादा करेगा हार्ट, तो ब्लॉकेज को खोल देगा, कचरे को साफ कर देगा, कोई कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देगा। उस तरीके से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं वीक में 1 दिन 2 दिन, तो आपका हार्ट बीट भी अच्छा रहेगा और आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो इनएबिलिटी हो जाता है, स्मेलिंग में नहीं होता है, एब नॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ हो जाता है। यानी कि बहुत सारे मेल पर्सन में भी अगर आप देखेंगे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। वो भी एक इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्पर्म काउंट कम तो मैंने बताया ही, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। देखिए अगर कोई ब्लॉकेज है, कहीं पे कोई चीज कम बन रहा है, तो मेडिसिन लेना एक सोल्यूशन तो है, डॉक्टर के पास जाना सोल्यूशन तो है। लेकिन वैसे चीजों में अगर आप थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं, थोड़ा सा अगर आप खान पान सही करते हैं और थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी डाइट अच्छी लेते हैं, थोड़ा सप्लीमेंट लेते हैं, तो शायद आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, शायद किसी सेक्सोलॉजिस्ट की ना जरूरत पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको लगता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है, परफॉर्म आप कम कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर दे रहे हैं, तो ये 40 के एज में एक नॉर्मल प्रोसेस है। आज का जो भाग दौड़ है उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसमें आपको अपने आप को थोड़ा फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। ब्लॉकेज हो रही है तो ब्लॉकेज हटाएंगे, शरीर कमजोर है तो शरीर को ताकतवर बनाएंगे।
यही सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे, अंग्रेजी दवाइयों में जाएंगे, तो क्या होगा, उस अंग्रेजी दवाइयों का और साइड इफेक्ट होगा। आज इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है लेट मैरिज भी। आज 35 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में लोग शादी करते हैं, बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे। तो उनकी इनफर्टिलिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो एक एज होता है हर चीज का। अगर कोई समस्या है इस तरीके का, आपको अगर पता चलता है, तो आपको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। आप चाहेंगे कि हम जैसे थे वैसे ही रहें, जो मर्जी जैसे खा रहे थे वैसे ही खाते रहें, तो वैसे ही होता रहेगा जिस तरीके से प्रॉब्लम आता रह रहा है। अपने अंदर अगर बदलाव नहीं करेंगे, अगर आपको ये गलत फहमी है कि सिर्फ दवा खा करके हम ठीक हो जाएंगे, तो आपसे पहले बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास गए और फिर रिटर्न होके हार थाक के चले आए, कुछ उपाय नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम खुद से अपने अंदर बदलाव करें तो कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ योगा है जो हम आपको बताना चाहेंगे। और पूरी तरीके से तो हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे योगा एक्सरसाइज, कुछ आपको हिंट दे सकते हैं। और आप अगर ऐसे प्रॉब्लम में है 40 साल के बाद, अगर आप वीक में एक दिन या 2 दिन अगर आप सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं होते, तो ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। अगर इच्छा नहीं हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करके बड़ी आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से, कहीं ब्लॉकेज है, इच्छा नहीं हो रही है, आप उस ब्लॉकेज को हटाइए। ये एक एक्सरसाइज है, आप गूगल पे डालिएगा केजल एक्सरसाइज, सिर्फ केजल एक्सरसाइज ही डालिएगा, तो जितने तरीके के योगा एक्सपर्ट हैं, जितने तरीके का सेक्सोलॉजिस्ट है, जितने तरीके का डॉक्टर है, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो एक केजल एक्सरसाइज को इग्नोर कर दे और इसको गलत साबित कर दे कि हाँ ये काम नहीं करता है। ये 100% नहीं, 101% काम करता है। अगर 40 के बाद आपका अगर उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है, ब्लॉकेज है, तो आप एक्सरसाइज को करके देखिए। होता क्या है प्रॉब्लम, हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज मेरे को दवा की तरह, एंटीबायोटिक की तरह काम करे। 40 साल में प्रॉब्लम हुआ है, 40 साल में स्पर्म काउंट कम हुआ है, 40 साल में ब्लॉकेज हुआ है, तो कम से कम 4 महीने लेगा ये। 4 से 6 महीने बाद आप याद रखेंगे कोई एक्सरसाइज किसी ने बताया था, और बिना किसी चीज का आप इतने अच्छे से हैप्पी लाइफ जी सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि लेकिन रेगुलर इस पे काम करना पड़ेगा, बिना गैप का। अगर आप ये केजल एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है मेल में। कभी कभी क्या होता है, प्रोस्टेट की समस्या की वजह से भी मेल में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ गया, वहां से स्पर्म निकला, वो सही तरीके से उसका स्पीड ही नहीं बन पाया। समझते हैं ना, प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, जिस पे बात करेंगे। तो इस चीज को लेकर के आप सावधानी रखिए। ये मेल और फीमेल दोनों कर सकता है। इसमें ये एक पोज दिखाया गया है, इसमें 4-5 तरीके का पोज आता है। और आपको एक बार में 10 बार करना है एक्सरसाइज, 10 टाइम्स। और 3 सेट में करना है। 10 बार किया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर 10 बार किया, थोड़ा रेस्ट कर दिया। अगर आप 30 बार करते हैं, 10-10 के 3 सेट बना करके करते हैं, तो आप देखेंगे कि 4 से 6 महीने के अंदर आपकी मेन इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है 70-80% ये सिर्फ एक एक्सरसाइज कर सकता है। आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपके नसों में प्रॉब्लम है, इस तरीके से केजल एक्सरसाइज आता है। कोई इसको किसी तरीके का आपको सेक्स समस्या की परेशानी है, तो आप एक्सरसाइज को देखिए। और भी इसके 3-4 स्टेप हैं, केवल यही स्टेप नहीं है, 4 तरीके का केजल एक्सरसाइज होता है। अब बाकी टास्क आपको दे रहे हैं, आप गूगल पे करिए। और अगर आप आधा घंटा अपने शरीर को नहीं देते हैं, तो डॉक्टर टू डॉक्टर घूमते रहिए, क्योंकि आपको जो परफॉर्म करना है, आपके अंदर जो ताकत चाहिए, वो डॉक्टर क्या दवा से ला देगा। बहुत सारे लोग नीम हकीम खतरे जान कहाँ कहाँ चले जाते हैं, बात करने से घबराते हैं, चुपके चुपके ऑनलाइन बड़े सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि और आपको गड्ढे की तरफ वो लेके जा रहा है।
ऐसे कुछ उसके अंदर डले होते हैं स्टिमुलेटर, जो आप लेते हैं, आधा घंटा पहले ले लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत मजा आने लगता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको पता नहीं है कि सारे दिन हार्ट प्रॉब्लम आ जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, उसके अंदर स्टेरॉइड डले होते हैं। और चुपके से जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो चुपके से आपके घर में देके जाता है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या सर्टिफिकेशन है, कैसे है। ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट बिकते हैं जो आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो बिना जांचे समझे, बिना किसी चीज का इस तरह का कोई नीम हकीम खपरे जान में मत पड़िए। अपने जो बताया जा रहा है उस एक्सरसाइज को दोहराइए, पैसा भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, हेल्थ भी जाएगा। और कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने के बाद वो दवा भी बेअसर हो जाएगा। का जो चीज अंदर से स्टेमिना देगा, जो अंदर से फिजिकली आपको मजबूत करेगा, वो एलोपैथी नहीं कर सकता। अंदर से मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज थोड़ा करना पड़ेगा। इस तरीके से दूसरा स्टेप आता है, लगे कि हम चेयर पे बैठ रहे हैं, उस तरीके से 10-10 के सेट में आप कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 50-60% का प्रॉब्लम ये दूर हो सकता है। जो आपके मेल में प्रॉब्लम है, उस मेल इनफर्टिलिटी को ब्लैंक भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप अगर करें तो आप अपने सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आधा घंटा सारा काम छोड़ करके इस एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, और ध्यान देके 4 से 6 महीने बाद कहिएगा कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो योगा एक्सरसाइज का इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि आपका टेंशन है, तनाव है, ये किससे जाएगा? आधे घंटे अपने शरीर को देंगे, मेडिकेशन करेंगे। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास सुबह का समय नहीं है, मेरे पास दोपहर का समय नहीं है, मेरे पास रात का समय नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास समय हो, कभी भी योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है सुबह में ही हम करें, बस 4 से 6 घंटे पेट खाली होना चाहिए। सुबह में मेरे पास समय नहीं है, हम 6 बजे निकल जाते हैं, हम 10 बजे लंच कर लेते हैं, तो 2-3 बजे हम आराम से योगा कर सकते हैं। आज अच्छे अच्छे डॉक्टर को देखिएगा, वो सुबह सुबह घर घर से 5 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। अब उनको योगा एक्सरसाइज करने का कहाँ टाइम है? लेकिन लंच से ठीक पहले उनके हॉस्पिटल में ही जिम बना रहता है, वहीं पे आधा घंटा 1 घंटा वो वर्कआउट करते हैं। लंच करने से पहले वो कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, जब समय मिले, शाम में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये सुबह सुबह के चक्कर में आप 90% लोग कर ही नहीं पाते हैं, सुबह में समय नहीं है। रात में डिनर से पहले कर लीजिए, खाना खाने से 1 घंटा पहले कीजिए एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज करने के आधा घंटे 45 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन पेट खाली हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। 4-6 घंटे का आपका अगर गैप है, किसी समय में आप कीजिए, बहुत काम देने वाला है इस प्रॉब्लम में खास करके। उसके बाद अगर आपको स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो कहा जाता है आप एलोपैथी न लेकर के अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, तो स्पर्म काउंट आपका बहुत अच्छा कर सकता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा कर सकता है आयुर्वेद में। याद रखिए, एलोपैथी और आयुर्वेदिक में एक ही डिफरेंस है, जो बार बार मैं बताता हूँ। एलोपैथी बोलता है, अंग्रेजी दवा ये बोलती है, दोनों ठीक करता है, दोनों की पद्धति ठीक है। लेकिन अंग्रेजी दवा ये बोलता है कि आप मुझको खाइएगा तो आपके बदले मैं काम करूंगा, मेडिसिन काम करेगा, दवा काम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फीवर है, पैरासीटामोल ले लीजिए, आप आराम से सोइए, हम आपका फीवर दूर कर देंगे। अंग्रेजी दवा ये बोलती है। लेकिन गिलोय तुलसी अश्वगंधा क्या बोलता है, आयुर्वेद क्या बोलता है कि अगर आप मेरे को लेते हैं तो हम आपके बदले काम करने वाले नहीं है, हम आपके शरीर को तैयार करेंगे, आपके बॉडी को तैयार करेंगे उस डिजीज से, उस बीमारियों से लड़ने के लिए। यानी हम आपको मजबूत करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेंगे, आयुर्वेद ये कहता है। लेकिन एलोपैथी क्या बोलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके बदले मैं काम करूंगा। कौन सा अच्छा रहेगा सर? ये तो ऐसी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है, वो आपके बदले तो कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो क्या जो एलोपैथी में आप जा रहे हैं, क्या उसका सही निदान है? वो सिर्फ दवाइयां आपको चलाएंगी, दवाइयां आपको एक्टिव रखेंगी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएं तो आपको खुद मजबूत करेगा।
खुद आपको उस लायक बनाएगा कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो पहले योगा एक्सरसाइज है, दूसरी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हमारे पास है वो बेहतरीन है, जिससे 4 से 6 महीने में आपका स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। ये हजारों लोगों ने अपनाया है मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में, और उस प्रोडक्ट का नाम है KSM-66। क्या आपने सुना है? अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन KSM-66 ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा तो आएगा KSM-66। KSM-66.com एक साइट है, ये अमेरिका की कंपनी है, और ये ओके लाइफ केयर सिर्फ पेटेंट ये प्रोडक्ट है हमारा, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ ओके लाइफ केयर ही KSM-66 बेचेगी, और वहां से टाई अप हुआ है। ये यूएस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, केवल इसमें रूट का इस्तेमाल किया गया है, और 5% मिथेनॉइड है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके एक्टिव कंपोनेंट कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और 5% मिथेनॉइड, जैसे करक्यूमिन का एक्टिव कंपोनेंट क्या है, हल्दी का एक्टिव कंपोनेंट करक्यूमिन, टमाटर का एक्टिव कंपोनेंट लाइकोपिन, यानी डॉक्टर हर चीज पता कर लिया है कि किस चीज में कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। जैसे राइस ब्रान ऑयल तो ओरिजिनल उसका मेन प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से एक्टिव कंपोनेंट का मतलब उस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी किस चीज की है उसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो 5% मिथेनॉइड आपको मार्केट में किसी भी अश्वगंधा में नहीं मिलेगा, मैक्सिमम अश्वगंधा में तो लिखा ही नहीं रहता मिथेनॉइड कितना है, 5% रेयरेस्ट है, और ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, केवल रूट इस्तेमाल हुआ है। और ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है, आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से अश्वगंधा बनता है हमारा, तो आप दंग रह जाएंगे कि ये इस तरीके से, इतना हाइजीन तरीके से ये बनता है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसके जड़ों को दूध से धोया जाता है। और एक ऐसी कंपनी है KSM-66, अमेरिका की ये कंपनी है, जो राजस्थान में करोड़ों एकड़ जमीन लेके रखी है, लाखों एकड़ हेक्टर में जमीन लेके रखी है, और स्पेशली वो अपना अश्वगंधा की खेती कराती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अश्वगंधा के लिए सबसे बेहतर जो लैंड है, सबसे बेहतर जो इन्वायरमेंट है, सबसे अच्छा जो खेती करने वाला जमीन है, वो राजस्थान के एरिया में होता है। और वहां से उसको, उस जड़ को निकाल करके अमेरिका लेके जाया जाता है, वहां प्रोसेसिंग की जाती है। अभी इसका एक लैब आपके हैदराबाद में भी लगा है। तो उस तरीके से ये यूएस बेस्ड जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और ये एंटी एंट्रेस, क्या क्या चीज में अश्वगंधा काम करेगा, एंटी स्ट्रेस, सबसे पहले आपके स्ट्रेस को भगाएगा, और आपका तनाव खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तब वैसे ही मूड करेगा, वैसे ही मूड अच्छा रखेगा, फिजिकल परफॉर्मेंस आपका इनहेंस कर देगा। जो आप फिजिकली बड़ा वीक दिखते हैं, शरीर से बहुत दुर्बल दिखते हैं, उसको अच्छा करेगा, आपकी वाइटलिटी और फंक्शन को अच्छा करेगा, आपका जो वाइटलिटी होता है, जो सेक्स करने की इच्छा होती है, उसको बहुत अच्छा कर देगा, आपके मेमोरी को बहुत अच्छा कर देगा, शार्प कर देगा, और जो मसल्स है आपके शरीर में, जो मसल है जिससे आप अच्छे दिखते हैं, उस मसल्स को भी ठीक करेगा, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत हाई करता है। जो मैंने एक हार्मोन के लिए बात करी थी, मेल इनफर्टिलिटी का मेन प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन के लेवल की कमी, दाढ़ी मुझे कम आना, अच्छे से मेल जैसा नहीं दिखना, बॉडी अच्छा नहीं बनना, वो टेस्टोस्टेरोन की कमी है। जो टेस्टोस्टेरोन भरपूर मात्रा में ये काम करता है, और इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ, स्टेमिना एंड इम्यूनिटी को भी आपको बढ़ाएगा। यानी अश्वगंधा तो वर्षों से यूज होते आ रहा है। अश्व का मतलब घोड़ा, और गंधा का मतलब घोड़े जैसी स्मेल, एक ऐसा पौधा जिसमें घोड़े की जैसी स्मेल आती हो, घोड़े की जैसी ताकत होती हो, उस तरीके से अश्वगंधा इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारा अश्वगंधा है, उसमें KSM-66 वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है। अगर आपको स्पर्म काउंट की कमी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत मन नहीं करता, बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आप KSM 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं। अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डोज बढ़ा दीजिएगा, इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी एलोपैथी वाली बात नहीं है जिसका साइड इफेक्ट होने से शुरू हो। ये वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा मेल इनफर्टिलिटी में आप इस्तेमाल करिए, इतनी जल्दी आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा। लाखों रिसर्च है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि रिसर्च क्या कहता है, कितनी बार रिसर्च किया गया है,
और 100 से ऊपर ट्रायल में ये पाया गया है कि हर बार में स्पर्म काउंट बढ़ाता है। जितनी बार इसका ट्रायल किया गया, मेडिकल ट्रायल किया गया, लोगों को दिया गया, हर बार देखा गया है इसमें स्पर्म काउंट बढ़ता है तो बढ़ता है। ये वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है। दूसरा प्रोडक्ट अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो हमारे पास है जिनसिंग, वो भी रेड का, रेड कोरियन जिनसिंग इसको बोलते हैं। ये जिनसिंग कोरिया से आता है और ये रेड वेराइटी का होता है। जैसे जिनसिंग की बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, जिनसिंग के बारे में आपने सुना होगा। ये बहुत अच्छा, यानी कि लॉर्ड्स ऑफ हॉप्स बोलते हैं, यानी कि भगवान का दिया हुआ एक प्रकृति को वरदान है। ये कहा जाता है इस जिनसिंग के बारे में कि जब अमेरिका जब अटैक किया था जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी, तो बोलते हैं कि सारा चीज खत्म हो गया था उस परमाणु अटैक में। बहुत दिनों के बाद साइंटिस्ट गए थे बहुत सारा एंटी रेडिएशन जैकेट पहन के वहां से रिसर्च करने के लिए कि कितनी तबाही मची है, क्या बचा है। तो देखा उस हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास में कुछ भी नहीं बचा था, सारा कुछ खत्म हो गया था। लेकिन एक पौधा जमीन से हरा भरा निकल रहा था, उतना हाई रेडिएशन में भी। साइंटिस्ट को बड़ा अजूबा लगा कि भाई इस पौधे का इतना रेडिएशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, अगर हम थोड़ा जैकेट खोल दें तो इतना हाई रेडिएशन है कि हम जल जाएंगे। हम एंटी प्रूफ, एंटी रेडिएशनल पूरा हम जैकेट पहन के आए हैं, और ये पौधा इतने हाई रेडिएशन में, इतनी हाई एनर्जी में भी जिंदा है कैसे, हरा भरा जमीन से निकल रहा। उसको रिसर्च किया, क्या देखा गया तो उसका जड़ जो है 400 फीट नीचे है, वहां से वो पानी लेके ले रहा था, और उस हर्ब्स का नाम रखा गया जिनसिंग। और ये जिनसिंग जो है आपके स्पॉट परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा करेगा। हमारा जिनसिंग क्यों अच्छा है कि हम कोरिया से लेकर के आए हैं, और इसमें क्या होता है, कोरियन जो जिनसिंग होता है सबसे बेस्ट होता है। कोरिया में एक जगह है पैनेक्स, वहां पे इसकी खेती से, राजस्थान में अश्वगंधा की सबसे अच्छा खेती होती है पूरे वर्ल्ड में, उस तरीके से कोरिया में एक पैनेक्स जगह है, वहां से हम लेके आते हैं। अब इसमें अमेरिकन जिनसिंग भी आता है, चाइनीज जिनसिंग भी आता है, साइबेरियन जिनसिंग भी आता है। मुसली जो आप जानते हैं, सफेद मुसली, वो जिनसिंग का ही पार्ट है। हम लोग जो मुसली इस्तेमाल करते हैं सफेद मुसली, उसी प्रजाति का एक रेड कोरियन जिनसिंग होता है। उसका मेजर एक्टिव कंपोनेंट जिनसिनोसाइड होता है, जो आपके जिनसिंग में 30% के आसपास है, 30% उसके अंदर है। और हमने पेनाक्स जिनसिंग का रूट इस्तेमाल किया है, आपको पता है ओके लाइफ केयर हमेशा एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करती है, रूट इस्तेमाल करती है, जो स्पॉट परफॉर्मेंस को आपको बढ़ाएगा, आपके एनर्जी और स्टेमिना को भी बढ़ाएगा। कहीं पे कोई थकान रहती है, फिजिकल स्ट्रेस में कमी है तो उसमें ठीक करता है, आपकी ताकत को बढ़ा देगा, आपके स्पर्म काउंट लेवल को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है, और ब्लड शुगर में भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है ये। यानी कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मोटा है तो सेक्स की इच्छा नहीं होती, एक ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। अगर कोई आपको डायबिटीज है, अगर कोई आपको ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज वाले को भी 40-45 साल के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर वैसे डायबिटीज पेशेंट को अगर आप जिनसिंग और KSM 66 दें तो डायबिटीज का जो इलाज चल रहा है वो तो चलेगा, उसको स्पर्म काउंट भी अच्छा हो जाएगा, उसका सेक्सुअल लाइफ भी अच्छा हो गया। अगर डायबिटीज और बीपी से कोई ग्रसित है और उसको अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप जिनसिंग और KSM 66 एक एक टैबलेट सुबह शाम आप दीजिएगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा। ये रेड कोरियन जिनसिंग हम लोग बोलते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, जितना तरह का फ्रूट है, जितने तरह का रूट है, जितने तरह का वेजिटेबल है, उसमें ये बहुत बेहतरीन माई 90 ये एक ही देना है। यानी कि KSM 66 और जिनसिंग एक एक टैबलेट, एक एक कैप्सूल सुबह शाम, और साथ में अगर आप माई 90 देते हैं, बहुत बेहतरीन। बंदा 6 महीने बोलिए इस्तेमाल करने के लिए, तीसरे से चौथे महीने में आएगा, आपको सैल्यूट करके जाएगा, और ऐसे कस्टमर दे के जाएगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 100 को लेके आता है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, रांची के अंदर हमारे साथ कुछ IAS लॉबी हैं, हमारे पास बहुत अच्छे DC हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, IAS के 3-4-5 लोग हैं,
जो बड़ी आसानी से हर महीने मेरा 6 से 7 हजार रुपए का ये प्रोडक्ट लेते हैं। फोन करना है, उनके यहाँ पहुंचा देना है, मेरा स्टाफ जाता है पहुंचा देता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज करके अपने सर्कल में भी, एक जन को दिया था मैंने, आज वहां से 7 लोग इस KSM, रेड कोरियन जिनसिंग और माई90 का इस्तेमाल करते हैं। उस हाई क्लास में, उस जज में भी, उस आपके IAS लॉबी में भी अगर ये प्रोडक्ट जा रहा है, आप सोचिए कितना बेहतरीन काम करता होगा। और मजे की बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप खाएंगे और कल रिजल्ट खोजेंगे तो ये भी इसके अंदर नहीं है। ये पहले शरीर को आपको मजबूत बनाएगा, 3 4 5 महीने ये खुद लेगा और आपको दिखेगा कि मर्दाना ताकत जिसको बोलते हैं, लोग आपको याद करेंगे और सैल्यूट करके जाएंगे, सर आप क्या चीज दिया था हमको। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास। आप दे के देखिए तीनों प्रोडक्ट, कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से आप योगा एक्सरसाइज को भी ना भूलें। और साथ में हमारा एक प्रोडक्ट है बेरी फुएल, ये लॉन्च होने वाला है। अभी आप बेरी पल्स भी दे सकते हैं। ये तो तीनों प्रोडक्ट खाना खाने के बाद हुआ। माई90 एक देना है, जिनसिंग और KSM सुबह शाम देना है। और अगर आप सुबह में अगर आप बेरी पल्स का इस्तेमाल करते हैं, बेरी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देगा, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को अच्छा करेगा। अगर आपका ऑक्सीजन सही ब्रेन में जा रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, आपके लीवर में जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं। इसका ओराक वैल्यू भी बहुत अच्छा है, जब आएगा 1 2 दिन में ये बिलिंग से स्टार्ट होने वाली है। ये 3 4 प्रोडक्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है सेक्सुअल प्रॉब्लम में। तो ये हमने आपको आज के डेट में बताया है, ये आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इस सप्लीमेंट के साथ अगर आप इस सप्लीमेंट के साथ एक्सरसाइज योगा करते हैं तो रियली बहुत अच्छा आपको फायदा देने वाला है। तो आज के सेशन को हम यूट्यूब